रामायण हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है और बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं कि कैसे रावण ने सीता माता का अपहरण किया और बाद में श्री राम जी ने रावण से भयंकर युद्ध कर सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो रामायण को सिर्फ काल्पनिक मानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रामायण काल से जुड़े कुछ ऐसे पुख्ता सबूत दूंगा जो इसे काल्पनिक मानने वालों को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर देगी। साथ ही हम जानेंगे श्रीलंका में स्थित रावण के महल का पूरा सच। इसीलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं RK, आप देख रहे हैं इंस्टा ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं विस्तार से। फैक्ट नंबर 10। रामायण में बताया गया है जब रावण सीता माता का अपहरण करके हवाई मार्ग से उन्हें लंका ले जा रहा था तब उसको जटायु नामक एक गिद्ध ने रोकना चाहा, परंतु रावण ने उस पक्षी का एक पर काटकर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद वह एक पहाड़ी पर जाकर गिरा। जिस पहाड़ी पर वह गिद्ध आकर गिरा वह पहाड़ी आज भी मौजूद है, जो केरल में स्थित कोलम पहाड़ी है, जहां जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जिसे आज स्टैचू ऑफ जटायु के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जटायु मानव इतिहास के पहले शख्स थे जिन्होंने वुमन प्रोडक्शन के लिए अपनी जान दी थी। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं श्रीलंका में एक ऐसी जगह भी है जहां आज भी रावण का हवाई अड्डा मौजूद है। ये जगह श्रीलंका के सिंघाना शहर में स्थित है। श्रीलंका सरकार की माने तो यह जगह वह है जहां रावण ने सीता माता का अपहरण करके अपना पुष्पक विमान उतारा था। श्रीलंका सरकार ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने ऐसी कुल 4 जगहों का पता लगाया है। फैक्ट नंबर 8। रामायण के अनुसार रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि अशोक वाटिका आज भी मौजूद है? इस अशोक वाटिका को आज श्रीलंका में भक्कला बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस वाटिका में आज भी सीता माता की वह जगह संग्रहित है जहाँ पे वह रहा करती थी, जिसे सीता इले के नाम से जाना जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है, जैसा रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन मिलता है, यह बॉटनिकल गार्डन सेम वैसा का वैसा ही है, जो एक सोचने का विषय है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है श्रीलंका में लुवड़ा एले नाम की एक जगह है जहां सीता माता का मंदिर है। साथ ही इस मंदिर के पास एक झरना भी है जहां सीता माता स्नान किया करती थी। इसी झरने के पास हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर वो पर्वत भी है जहाँ हनुमान जी ने पहली बार अपना कदम रखा था, जो लंका और अशोक वाटिका के मध्य में स्थित है। हैरानी की बात तो यह है, इस पर्वत पर भी ठीक वैसे ही निशान मिलते हैं जैसे उस झरने के पास मिले। है ना अमेजिंग? इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनकी जान को बचाने के लिए हनुमान जी हिमालय में स्थित द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेने गए थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उन्हें संजीवनी बूटी का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे वहां से पूरा पहाड़ी उठाकर ले गए थे। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि हिमालय के उस क्षेत्र में आज भी हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ के निवासी मानते हैं कि हनुमान जी उनके हिस्से की अमृत कहलाने वाली संजीवनी बूटी श्रीलंका ले गए थे, इसलिए वहाँ के लोग आज भी हनुमान जी से नाराज हैं। साथ ही श्रीलंका के उस क्षेत्र में जहाँ रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, वहाँ आज भी एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जिसके सभी गुण और बूटियाँ ठीक हिमालय के बाकी पहाड़ों से मिलती जुलती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि श्रीलंका में यह एक ऐसा अकेला पहाड़ है जिसके सभी गुण हिमालय से मिलते हैं। फैक्ट नंबर 5। अब बात करते हैं उस सबूत की जिसे ना सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के लोगों को चौंकाया बल्कि पूरे विश्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि रामायण की कहानी सिर्फ काल्पनिक मात्र नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, जिसे पूरी दुनिया एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है। रामायण में इस बात का उल्लेख है कि प्रभु श्री राम इंडिया से श्रीलंका एक पुल के माध्यम से गए थे, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। नासा ने भी माना है इस क्षेत्र में एक ऐसा पुल है जो मानव निर्मित है, जो दुनिया का सबसे पहला पुल भी हो सकता है, जिसकी नासा ने एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की थी। क्या आप अब भी इसे काल्पनिक मानते हैं या श्री राम द्वारा निर्मित? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद हैं? हालांकि इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम है, लेकिन भारत के रामेश्वर तट पर आज भी कई बार ऐसे पत्थर मिल जाते हैं जो भारी होने के बावजूद भी पानी में तैरते दिखाई देते हैं। साथ ही एक बात जो सबसे ज़्यादा हैरान करती है वह यह है कि श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर भी ठीक हूबहू वैसे ही पत्थर पाए जाते हैं जो रामेश्वरम द्वीप में पाए जाने वाले पत्थरों से मिलते जुलते हैं, जो भारी होने के बावजूद भी पानी पर तैरते हैं। मन्नार द्वीप वही द्वीप है जहाँ राम सेतु श्रीलंका से आकर जुड़ा था
और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं पता लगा पाया कि इतने भारी होने के बावजूद भी ये पत्थर पानी में तैरते कैसे हैं। फैक्ट नंबर 3, हनुमान जी के द्वारा अशोक वाटिका को जलाए जाने के बाद रावण बहुत भयभीत हो गया था और साथ ही उसको यह चिंता भी सता रही थी कि हनुमान जी कहीं दोबारा हमला न कर दें। इसलिए रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकुला काला में रख दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को कई ऐसी गुफाएं मिली हैं जो कोंडाकुला काला से रावण के महल को जोड़ती हैं और साथ ही इन गुफाओं में ऐसी शिल्पकला भी मिलती है जिससे लगता है कि इन गुफाओं में किसी स्त्री को रखा गया था। फैक्ट नंबर 2, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका को जला दिया था, जिसके सबूत आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। रामायण के अनुसार जिस जगह पर हनुमान जी द्वारा लंका को जलाया गया था वहाँ की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी अपने स्वाभाविक रंग में है। वैज्ञानिकों की बात माने तो ऐसा इसी कारण हो सकता है कि यहाँ पे भयंकर आग लगी हो, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी का रंग काला हुआ है ना। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन क्या आपको पता है रावण ने श्रीलंका में भगवान शिव के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम कोंडेश्वरम मंदिर रखा गया। दुनिया में यह पहला ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान से ज़्यादा उसके भक्त की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। एक बात जो हमें सबसे ज़्यादा हैरान करती है कि भगवान शिव का मंदिर श्रीलंका में होना और उस मंदिर में रावण की आकृतियाँ होना, यानी यह बात साफ है कि रावण, श्री राम, माता सीता और शिव का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। और यह अपने आप में एक रामायण का बहुत बड़ा पुख्ता सबूत भी है कि यह कहानी मात्र काल्पनिक नहीं है। साथ ही श्रीलंका में रावण का एक ऐसा महल भी मिला है जिसे रावण का ही माना जाता है, जिसमें कई गुफाएं और रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग हिस्सों से जोड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि रिसर्च से यह भी पता चला है कि यह रास्ते नेचुरल नहीं है बल्कि मानव निर्मित हैं। और रामायण में यह भी बताया गया है कि रावण बहुत बड़ा मायावी था। वह किसी भी स्थान पर अचानक प्रकट हो जाता था और क्षण भर में गायब भी हो जाता था। श्रीलंकन गवर्नमेंट यह मानती है कि रावण इन्हीं गुफाओं का इस्तेमाल किया करता था और अपने मायावी होने का सबूत दिया करता था। श्रीलंकन गवर्नमेंट यह भी मानती है कि इनमें से कई गुफाएं ऐसी हैं जो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 पुख्ता सबूत जो रामायण को मात्र काल्पनिक कथा नहीं मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।